हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, आप इसको समझ जाइए, उसके बाद याद भी होगा इस वीडियो में और आप सब कुछ यहां से नोट्स में अपने लिख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये बात आता है कि कैथोड किरणों की खोज किसने किया। तो याद रखेंगे, कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और किस सन में किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। किस सन में? 1897 ईस्वी में। तो किन्होंने किया था? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किसका? कैथोड किरणों की खोज किया था। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कैथोड किरणों की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी को किया था। परंतु ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सबसे पहले कैथोड किरणों का खोज किया और कैथोड किरणें इनको खोज में मतलब प्रयोगों द्वारा इनको प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इनसे पहले भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो प्रयास कर रहे थे परंतु वो असफल हो गए, और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में प्रयोग किया और इनको सफलता मिली और इन्होंने कैथोड किरणों की खोज कर लिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया। उसके बाद अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे इसका खोज हुआ। तो इस फिगर को केवल आपको समझना है, केवल 2-3 मिनट दीजिए, इस फिगर को समझिए। ये इन्होंने जो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया। इन्होंने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें इन्होंने दाब को निम्न कर दिया। दाब को क्या कर दिया? बहुत ही कम कर दिया। और उसके बाद क्या किया? इसमें हाई मतलब HG मतलब पारा गैस को इसमें भर दिया। और उसके बाद इस जो कांच की नली है इसमें 2 धातु के प्लेट को रखा, मतलब 2 धातु के छड़ को रखा और एक धातु के छड़ को इन्होंने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। इन्होंने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया, इसलिए ये कैथोड हो गया, ये कैथोड प्लेट हो गया। और एक धातु के छड़ को एनोड मतलब धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया, इसलिए ये जो हो गया ये एनोड प्लेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने उच्च वोल्ट पर मतलब उच्च विभव पर क्या किया? उच्च विभव पर इन्होंने क्या किया? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में अधिक धारा से विद्युत धारा लगभग 1 लाख क्या वोल्ट से इन्होंने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि कैथोड से जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि ये जो कैथोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, इधर से प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से। तो देखा इन्होंने कि कैथोड से क्या हो रही है? कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो किधर जा रही हैं? जो एनोड की ओर जा रही हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया उच्च वोल्ट पर तो देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। ठीक है, और जो अदृश्य किरणें किधर जा रही हैं? एनोड की ओर जा रही हैं। और ये क्या कर रही हैं? कैथोड के सामने वाले दीवार पर, तो सामने वाले ये कांच के दीवार है, इस पर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार हरे रंग की एक चमक उत्पन्न कर रही हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या होगा? बड़े डंडे से प्रवाहित होता है, तो इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इधर से कैथोड से ये क्या हो गई? अदृश्य किरणें निकलने लगी। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने वही बात यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला इन्होंने क्या किया? हमने बोला है कि सर्वप्रथम थॉमसन ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें दाब को बहुत कम करा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए हैं कि इन्होंने थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें दाब को बहुत ही कम कर दिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा याद रखेंगे, विसर्जन नली में जो क्या हो? HG मतलब पारा गैस को 0.001 mm पर भरा। हमने कहा था ना कि पारा गैस को इसमें भर दिया।
उसके बाद क्या किया, तथा नली में दो धातु के छड़ को रखा, दो धातु के छड़ को रखा और एक धातु के छड़ को कैथोड से तथा दूसरे धातु के छड़ को हमने क्या किया, कैथोड से जोड़ा। मतलब एक धातु के छड़ को कैथोड से तथा दूसरे धातु के छड़ को क्या एनोड से जोड़ा। और उसके बाद उच्च वोल्ट पर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। लगभग 1 लाख वोल्ट पर जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो पाया कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं। तो पाया कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं तथा देखिए और विसर्जन नली में कैथोड के सामने वाली दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। मतलब विसर्जन नली में, ये विसर्जन नली है, विसर्जन नली में कैथोड प्लेट के सामने वाली दीवार पर क्या करती हैं, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो देखिए ये सभी बात हमने इस फिगर से ही तो बोलकर आपको बताया ना। तो आशा करते हैं कि ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सब आप लिख लेंगे। उसके बाद जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो अदृश्य किरणें हैं, इस अदृश्य किरणों को जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा। इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। और कैथोड किरणों को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहीं से कैथोड किरणें अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया। तो याद रखेंगे कि जब भी आपको ऐसे आता है कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज लिखिए तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हट गया, ले लिए होंगे, तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। इस प्रकार आपको एक एक चीज को समझते हुए जाना है और समझकर पढ़ना है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ, तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 9th का। आप हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर्स है, तो उस पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, या आपको कहीं भी ढूंढने की या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्लास 9th का। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।